आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, आज के लेक्चर के अंदर हम पैरेलल लाइंस हमारे पास कैसे की होती हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी पैरेलल लाइंस को कैसे, दो पैरेलल लाइंस हो तो उससे मुराद हमारे पास क्या ली जा सकती हैं। तो दो पैरेलल लाइन से मुराद ये होती है 2D के अंदर, तो ये होती हैं कि सिर्फ इस तरीके से हमारे पास फिगर बनती है। ये पैरेलल लाइन की है, ये पैरेलल लाइन की, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सही फिगर है आप इसके अंदर। लेकिन 2D में और 3D में भी ऐसे ही पैरेलल होता है। अब 2D और 3D के अंदर डिफरेंस क्या होता है? थ्रू 2D में सिर्फ आपके पास पैरेलल लाइन के लिए ये दो लाइन फिक्स है, लेकिन 3D में ऐसा होता है कि आप इस लाइन को, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह आप इसको बनाएं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आप इसको ना यहाँ पे इस तरह रख दें एक टेबल पर, तो 3D के अंदर ये भी पैरेलल होती है। इस लाइन को फिक्स करके रखें, यानी ये लाइन अपनी ही जगह पर है, और आप किसी तरह किसी टेबल के ऊपर इस तरीके से रख दें तो तब भी ये पैरेलल होगी। फिर उसके बाद इसको उठाकर आप जो है इस साइड पर रख दें, तब भी ये पैरेलल होगी। यानी पैरेलल लाइंस इसके इर्द गिर्द जो सी है वो बहुत ज्यादा है। एक यहाँ पर हो सकती है, एक ये अब आप टेबल पे इस लाइन को इसके सामने ये रख देंगे तब भी पैरेलल होगी, जब इधर रख देंगे तब भी पैरेलल होगी, इसके नीचे रख दें, मतलब कोई आप गत्ता लें और इसको इसके नीचे कर दें तब भी ये पैरेलल होगी। इसमें जितनी भी लाइंस है, यानी कि मैं इसका डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेजर करता हूँ और इसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता यूं करके मूव करता हूँ। यानी कि मेरा मकसद ये है कि ये इस तरीके से मूव हो, ये वाली लाइन, इसको तो मैंने फिक्स किया हुआ है। इस लाइन को ये इस तरीके से मूव हो कि जब भी ये मूव हो, इसको आप जरूर जो है खुद प्रैक्टिकल करके देखना, और इस वाले हाथ को आपने इस वाले हाथ को जो है वो रोटेट करना है, एक को फिक्स करना है, दूसरे को रोटेट करना है। तो आपके पास, लेकिन आप वो तिरछी ना हो, यानी आप वो एंगल ना बनाए इस एक्सिस के साथ, वो हमेशा पैरेलल बनेगी। आप इसको यूं कर दें तब भी ये पैरेलल होगी, आप इसको ऐसे कर दें तब भी ये पैरेलल होगी, आप इसको नीचे कर दें तब भी ये पैरेलल होगी, और उसके बाद ये यहाँ कर दें तब भी ये पैरेलल होगी, इस तरीके से। यानी ये सारी पैरेलल होंगी, बशर्ते कि ये जो आपके पास है ये जो है इस तरह ना आए, कट करती हुई ना आए, बस ये इसके साथ हो। तो एक आपके पास क्या कहते हैं 3D में जो लाइंस हैं, इर्द गिर्द की लाइंस भी जो सी हैं वो हमारे पास पैरेलल होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती यहाँ पर, और वो इसके साथ सेम एंगल बनाती है। यानी इसके कोसाइंस यानी इसके डी आर्स और इसके डी आर्स अगर सेम रहे, यहाँ पे बेशुमार लाइंस हैं, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है जिनके डी आर्स सेम होते हैं। ये भी लाइन डी आर्स के सेम है हमारे पास, ये वाली लाइन भी डी आर्स, ये भी लाइन डी आर्स है, ये भी लाइन, यानी ये सारी लाइंस जो इसके गिर्द मौजूद होती हैं, जो कि जिनके डी आर सेम है, वो चाहे जितनी भी लाइंस है वो सारी लाइंस इसके पैरेलल है। एक चीज, दूसरी चीज और भी है कि एक ये लाइन, फिर ये लाइन भी पैरेलल है, और 2D में ऐसे है कि आपके पास ये लाइन भी पैरेलल है, उससे थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसे हाइड कर दें, ये तब भी पैरेलल होगी। फिर थोड़ी सी लाइन और ऊपर कर दें, ये तीसरी लाइन बन गई, इस लाइन को तो फिक्स किया हुआ है तो ये तब भी पैरेलल होगी। फिर और कर दें फोर्थ लाइन, इन्फिनिट लाइंस जो इस तरह करके ऊपर की जानिब बढ़ेंगी वो सारी इसके पैरेलल होंगी। इसी तरह बॉटम में जब वो इसके नीचे जो सा है, ये नीचे की जानिब आप पहली लाइन ये हो गई, ये भी पैरेलल है, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन हो गई, दूसरी लाइन यहाँ हो गई, बशर्ते के इनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो, तो हम इसे कहेंगे कि आपके पास क्या कहते हैं ऐसी तमाम लाइन जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है, उनके डायरेक्शन रेशियो सेम है, वो सारी इसके पैरेलल हमारे पास ली जाती है। तो लिहाजा आपके पास ये जो है ऊपर नीचे लाइंस का होना, ये 2D में भी सही है कॉन्सेप्ट है, और नीचे भी इसी तरह नीचे की जानिब बढ़ना, जो आपस में यहाँ पर इस तरीके से सेम एंगल्स के ऊपर हो। जब हम डी आर्स की बात करते हैं तो एक्चुअल वो सेम एंगल्स के ऊपर होती हैं, तो उसके जो है ऐसी तमाम लाइन जो सेम एंगल्स के ऊपर होंगी वो आपके पास 2D में भी और 3D में भी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। यहाँ पे लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं डी आर्स के 3D में कि डी आर्स जिन दो लाइंस के सेम होंगे उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। अब हम सवाल को हल करते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस को डील करते हैं। तो देखें जी, हमारे पास इसके अंदर जो आपके पास
क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है जी आपके पास, फाइंड द इक्वेशन। ये एक सिचुएशन है, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं आपके पास। फाइंड, इसमें से एक हम कर रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग द पॉइंट 2 1 -1 एंड पैरेलल टू ए लाइन x -2 और -2, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं y -0 और /3 और z+1/3। इस लाइन को ना हम यहाँ पर इधर लिखते हैं जी। ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई। 2D में मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है कि मैं 3D में बना सकूं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये 2 1 और -1, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है जी हमारे पास, जो आपने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है वो ये पॉइंट है कि इस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। इस लाइन का नाम फॉर एग्जांपल हम L1 रख लेते हैं कि ये लाइन L1 है, जो कि इस पॉइंट में से गो थ्रू हो रही है 2 1 -1, और उसके अलावा इसके डी आर्स नहीं मालूम, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं तो उसके डी आर जो से है वो हमें मालूम होने जरूरी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं जी, दूसरी लाइन भी बना लेते हैं जो कि इस तरह, जिस तरह 2D में हम फिगर बनाते हैं, बना मैं वैसे ही रहा हूँ, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो है इसको याद रखिएगा कि 3D में एक से ज्यादा लाइंस जो चारों तरफ फैली होती हैं इस लाइन L1 के, और उसके अलावा उनके डी आर सेम होते हैं। अगर तो ये हमारे पास होता है y -0/3 इज इक्वल टू, ये दूसरी लाइन है, z+1/1। इस लाइन का नाम L2 लाइन रख लेते हैं, लाइन L2, यानी इसका नाम लाइन L2 हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये लिखना है कि आपके पास सिंस, ये जुमला याद रखना कि इफ टू लाइंस L1 and L2 are parallel, यानी टू लाइंस L1 L2 आर पैरेलल, देन, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि उसके अंदर उनके डी आर जो से हैं वो सेम है। ये फिर उसके अंदर हम ये लिख देंगे कि डी आर्स ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू डी आर्स ऑफ लाइन L2। इसी तरह आपने एग्जाम में करना है। अब लाइन L1 और L2 के जो डी आर्स हैं वो क्या है? L2 के डी आर, ये जब भी आपने पैरेलल का लफ्ज आए, आप याद रखिएगा कि इसके अंदर ये पैराग्राफ आपने लिख देना है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, और उसके बाद फिर ये पैराग्राफ हमारे पास सही होगा कि आप इसके अंदर ये पैराग्राफ लिख देंगे उसके अगेंस्ट। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, ये मैं इससे आगे जो है वो यहाँ करना चाहूंगा। ये पैराग्राफ लिख देना है लाजमी तौर पर। उससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा जी इसमें, उसके बाद ये हमारे पास होगा कि इसमें आपके पास अब डी आर्स ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू, क्या होंगे जी डी आर्स? जो लाइन L2 है, ये लाइन L2 है आपके, इसके डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए होंगे वो इसके डी आर्स होंगे। मसलन इसका डी आर जो से -2 है, -2, तो यहाँ पे -2 लिख दें। और जो जो लाइन पैरेलल है उसका ये वाला हिस्सा फिर आपके पास क्या कहते हैं 3 होगा, यानी इसके डी आर्स में 2 3 और 1 होंगे। ये 1, यानी आप इसको इस तरीके से समझे कि किसके लाइन के डी आर्स है, ये लाइन L2 के डी आर्स है, लाइन L2 के डी आर्स, और वो इसके इक्विवेलेंट हमारे पास हो गए। अब हमारे पास ना यहाँ पे ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है कि हमारे पास इस लाइन के, ये लाइन L1 हम मालूम करना चाहते हैं, तो इस लाइन के हमारे पास क्या कहते हैं डी आर्स भी आ गए। अब अगर डी आर्स आ गए तो अब क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास किस तरह का बन जाएगा,
अब हमारे पास क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बनाए हैं। क्या हमारे पास आपके पास अब ये बनेगा हमारे पास क्वेश्चन कि आपने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग ए पॉइंट, आगे पॉइंट हमारे पास, पॉइंट कौन सा है वो ये, और विद डी आर्स, डी आर्स कौन से हैं जी, विद डी आर्स ये -231, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाले कि if two lines are parallel to L2 then drs of the line L1 and L2 are equal। तो हम इस क्वेश्चन को जी हम खुद बना लेते हैं कि ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनता है। अब इस क्वेश्चन ये हमने पहले भी सवालात किए इसके अंदर, तो आप याद रखिएगा कि हम इस सूरत हाल के अंदर कि आपने खुद सवाल जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पे बनाते हैं जी इक्वेशन, इससे अगला स्टेप है जो मैंने लास्ट लिखा था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसमें बस फाइंड का लफ्ज नहीं है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बाकी यही जुमले हैं, ये वाले जुमले आपके पास है, ये वाले जुमले, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये वाले जुमले, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग ए पॉइंट, वही जुमले हैं बिल्कुल सेम, उस तरह ही लिख देना है। हैविंग पॉइंट, पॉइंट जो सा है वो आपका है 2 1 जो भी हमें दिया हुआ होगा, विद डी आर्स, विद डी आर्स। अब ये पिछला सवाल बन गया जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीखा था विद डी आर्स। डी आर्स हमारे पास क्या है जी, -2, ये वाले डी आर्स, ये जो हमारे पास है ये डी आर्स है, इसके अंदर ये डी आर्स हमारे पास है, डी आर्स ऑफ द लाइन L1, जो ये हमारे पास है जी -2 और 3 और 1। उसके बाद अब हमने इसकी इक्वेशन जो सी है वो लिख देनी है, यानी हमने इसकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन इसकी क्या बनेगी जी, वो आपके सामने कर लेते हैं कि फिर इसका मतलब किसी की भी इक्वेशन लिखनी हो किसी लाइन की तो हमें एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट जो है वो हमारे पास मौजूद है सब, ये 2 1 और -1। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं x -2 ओवर, ओवर जो है ये इसका पहला डी आर्स, या पहले हम इसे मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको y -1 यानी हमने इसको लिखा जी पॉइंट को, ओवर, ओवर बाद में डी आर्स लिख देंगे, उसके बाद इज इक्वल टू, और ये हमारे पास है -1, यानी -1 आपके पास है तो इसे हम z+1 कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है पॉइंट को, जो कि पॉइंट हमारा था 2 1 -1। ये वाले पॉइंट्स को हमने जो है वो डिस्कस किया, एक्स कोऑर्डिनेट में से x निकाल दिया, y में से y और z में से z। उसके बाद जो इसके डी आर्स है, यानी पहला जो डायरेक्शन रेशियो है इसका ये है -2, तो -2 कर दें। दूसरा आपके पास यहाँ पर है 3, तो ये आपने 3 कर देना है। फिर तीसरा हमारे पास है 1, तो ये 1 कर देना है। इसको हम t के बराबर रख दें, u के बराबर रख दें, अमूमन हम जो है t के बराबर रखते हैं, t बिलोंग्स टू r। उसके बाद इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने का तरीकेकार हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर्ड आ गई। अगर इसको पैरामीट्रिक बनाना है तो फिर इस तरीके से हम करेंगे कि x -2 ओवर -2 इज इक्वल टू t, तो हमारे पास आ जाएगा जवाब इसका। इसको हम जो है थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इसका जवाब आएगा जी x इज इक्वल टू 2 + 2 - 2t, ये हमारे पास x की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सिमिलरली फिर जब हम दूसरे को लिखेंगे y माइनस, यानी फिर हम इसको लिखेंगे y -1 ओवर 3 को t के इक्वलेंट, इस तरह फिर उसको लिखेंगे। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन कही जाती है तो चूंकि हमारा टारगेट तो इम्तहान के अंदर अपीयर होना और उसको सही करना है, इसलिए हमने बेशक इस सवाल के अंदर नहीं लिखा था कि फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन, लेकिन याद रखिएगा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी है। तो y लिखना चाहे आप लिख दें, जरूर लिखें, y इज इक्वल टू 1 + 3t, ये आ गया। सिमिलरली फिर इसको कंपेयर करेंगे जी हम, ये चीज हमारे पास
तो z ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप बेशक उसको देख लीजिएगा। z इज इक्वल टू -1 प्लस टी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास आ गई ये सारी। लिहाजा यहाँ पे हमारा जो है सवाल जो है वो खत्म होता है कि आपके पास जब कोई लाइंस पैरेलल होंगी तो उस सूरत हाल में पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए हम किस तरीके से इसको यानी पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस, अगर कोई सवाल ये है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट रखती है और वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो हम उसे कैसे मालूम करेंगे, ये सिचुएशन हमारे पास मौजूद है। अब हम इस तरह करते हैं जी कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर दूसरी सिचुएशन अराइज करते हैं, यानी एक और जिसके अंदर इस तरह सवाल बनाएंगे। सवाल मेरा यही रहेगा, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन, सवाल यही बनेगा मेरा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग ए पॉइंट विद 2 1 -1 एंड पैरेलल टू ए लाइन। आगे इस लाइन के बाद ना मैं ये नहीं लिखूंगा, यानी ये हमारे पास ये दूसरी लाइन नहीं लिखूंगा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से बयान करने का तरीका, बल्कि ये लिखूंगा टू ए लाइन विद डी आर्स, डी आर्स लिख दूंगा यहाँ पर। अगर मैं विद डी आर्स लिख दूंगा, क्या डी आर्स है जी इसके लाइन L2 के, आप देख सकते हैं। चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास इसके डी आर्स है -2 3 1, यानी मैं इनको लिखूंगा यहाँ पर -2 3 और 1 टू ए लाइन, आगे यहाँ विद डी आर्स। और बाकी चले लिख भी देते हैं हम इस सवाल को जरा आसानी करने के लिए आपकी, कि हमारे पास क्या कहते हैं इस सवाल के अंदर किस तरीके से इसको चेंज करके कैसे लिखा जाता है। आप जरूर इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख लें। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा जी, आपके सामने करते हैं जी इसको, यहाँ पर इसी सवाल को दोबारा बनाते हैं। यानी एक ही सवाल है, सिर्फ पॉइंट्स का जो है ना वो हमारे पास थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये पॉइंट्स है टू ए लाइन, आगे देखिए हम किस तरीके से लिख रहे हैं, टू ए लाइन, आगे उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे विद हैविंग डी आर्स, विद डी आर्स यानी कि जो मर्जी लिख दो, हैविंग डी आर्स, विद डी आर्स, कंसिस्टिंग डी आर्स, जो मर्जी लिखे जाएंगे। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं हैविंग डी आर्स, यानी पैरेलल टू ए लाइन हैविंग डी आर्स, और डी आर जो सी है वो हमारे पास क्या है, डी आर्स। अब पैरेलल टू ए लाइन नहीं दी इसने, बस ध्यान में रखिएगा हमारे पास सिर्फ डी आर्स दे रहा है, क्योंकि हमने इस्तेमाल भी डी आर्स का ही किया था। अगर देखें तो 2 1 -1। अब ये सवाल अगर हमारे पास आता है जिसमें लाइन नहीं दी जाती, तो इसका सोल्यूशन जो है इसमें कौन कौन सी चीजें वो हो जाएंगी हमारे पास, गायब हो जाएंगी। वो हमारे पास क्या कहते हैं, सिर्फ इसकी इक्वेशंस नहीं आएगी, यानी इसका सवाल ये होगा हमारे पास, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये हमारे पास सिर्फ इस फिगर के अंदर इस तरीके से होगा। आप दोबारा बना के देखिए, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में लाइन L1 लिखेंगे, L1 लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, जो कि पॉइंट आपका ये होगा 2 1 -1, और फिर हम जो है यहाँ पर ये 2 1 -1 लिखेंगे, और लिखेंगे L2 लाइन, L2 लाइन के बाद ये जुमला लिखेंगे। हम कौन सा जुमला हम लिखेंगे जी, इसके अंदर ये सेंटेंस कि इफ टू लाइंस, क्योंकि इसमें पैरेलल का लफ्ज आया, जब भी आपके पास पैरेलल का लफ्ज आ जाए आपने ये जुमला आना है, ये सेंटेंस आना है कि टू लाइंस L1 L2 आर पैरेलल, देन उनके डी आर्स ऑफ द L1 इज इक्वल टू डी आर्स ऑफ द लाइन L2, कि दोनों के डी आर जो से वो सेम होंगे। लेकिन इसके अंदर जो है पहले तो हमने लाइन की इक्वेशन के साथ लिखे थे, लेकिन अब ये गिवन है -2 3 1। ये देखें यहाँ पे ये 2, सॉरी यहाँ पे डी आर मुझसे गलत लिखे गए, ये पॉइंट जो सा है ये हमारे पास है -2, मैं इसे सही कर लेता हूँ। -2 लाइन के जो जो इस सवाल के मुताबिक हमने करने, -2 आपने करना है, -2 पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो आसानी से लिखे जा सके। यहाँ पर के सवाल के अंदर यहाँ पे डी आर जो से होंगे वो वही, वरना दोबारा करना पड़ेगा अगर हम सवाल के अंदर इस तरीके से नहीं करते।
यानी कि ये नहीं करने का मकसद क्या है कि हम यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि जी हम इन्हीं डीआरस के ऊपर काम करेंगे जो गिवन थे, तो वो भी हो सकता है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ ये देखें जी आपके सामने, लेकिन हम चूंकि सवाल ही वो कर रहे हैं जो आपके साथ यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो पिछला सवाल था उससे रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ -2, ये विद डी आर्स, आगे जुमला ये आना था 3 और 1। तो अब डी आर्स हमारे पास क्या होंगे, अब दोबारा हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर डी आर्स ऑफ द लाइन L2 जो गिवन होंगे। अब -2 ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास अब ये गिवन है डी आर्स ऑफ द लाइन L2 -2 3 1। ये कहाँ से लिखे जी, ये हमने यहाँ से लिखे, ये जिसमें ये सवाल के अंदर गिवन था कि जी इसके डी आर जो लाइन L1 है उसके डी आर ये होंगे -2 3 1। अच्छा, फिर उसके बाद जब डी आर यानी पहला जुमला हो गया जी दोबारा, तो इफ जब भी पैरेलल का लफ्ज आएगा तो आपने लिखना है टू लाइंस L1 L2 are parallel, then DRs of the line L1 is equal to DRs of the line L2 और DRs of the line L1 -2 3 1 जो कि गिवन है, यानी यहाँ पर ये गिवन हमारे पास लिखे हुए हैं। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि हमने इसके अंदर लिखना है जुमला इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यही जुमला इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग इन पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ये है जी हमारे पास, हैविंग पॉइंट 2 1 -1 विद डी आर्स, और डी आर्स कौन से है, वो ये है हमारे पास इस तरह डी आर्स। और उसके बाद ये बाकी सारी इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाएगी, यानी बाकी जो है वो आपके सामने यहाँ तक हम जो है ऐसे लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है। ये अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये वो लिखा हुआ हमारे पास है जी। आगे हम चलते हैं जी इसके अंदर। लिहाजा अगर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग ए पॉइंट और पैरेलल टू ए, आपके पास कहा जाए ए लाइन हैविंग डी आर्स, तो आपने उसको इस तरीके से करना है जी। अब हम पहले हमने जो है इसके अंदर एक सिचुएशन की थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट था, और उसके बाद एंड पैरेलल टू ए लाइन, और वो लाइन बकायदा सिमेट्रिक फॉर्म में दी हुई थी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल हमने किया कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ था, और साथ कहा था कि भी आपके पास वो पैरेलल विद डी आर्स, दूसरी लाइन के डी आर्स दिए हुए थे। अब ये एक और सवाल है जी हमारे पास, एक और सिचुएशन है पैरेलल की, फाइंड एन इक्वेशन, ये तीन सिचुएशन है, फाइंड द एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जैसे ये बात कहेगा ऑफ ए लाइन के एक इक्वेशन की आप जो है वो मालूम करें, ये जुमला जैसे ही लिखेगा आप यूं समझें कि आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है। एक क्या चीज जरूरी है, एक पॉइंट होना जरूरी है, और दूसरा इसके डी आर्स होने जरूरी है। डी आर्स जो से हैं हासिल करने के तरीकेकार एक से ज्यादा है, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उस लाइन के ऊपर जिसको हमने मालूम करना है, यानी जिसके साथ पॉइंट लगा हुआ है उसमें दो पॉइंट मिल जाए, तब भी हम डी आर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। एक दूसरा हमें पैरेलल लाइन मिल जाए इसके, तो देखते हैं जी, और एक पॉइंट मिले ऑफ ए लाइन, और उसके बाद पासिंग थ्रू या गो थ्रू हमारे पास, फिलहाल हम इसके अंदर एक पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं, गो थ्रू 1, और उसके बाद -1, और उसके बाद 0। ये एक पॉइंट है जिसमें से ये गो थ्रू हो रहा है। एक पॉइंट तो मिल गया, इसके एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो है जैसे ही आया तो हमने कहा था एक पॉइंट चाहिए और डी आर चाहिए। अब डी आर देखें वो कैसे मिलते हैं इस सवाल के अंदर, क्योंकि ये सवाल के अंदर ऐसी सिचुएशन अराइज करेगा जिससे हमें डी आर हासिल हो। एंड पैरेलल, अब लफ्ज आ गया जी पैरेलल जी, एंड पैरेलल, जैसे ही पैरेलल का लफ्ज आए आपके जहन के अंदर एक बात आनी चाहिए कि कौन सा जुमला आना चाहिए कि टू लाइंस L1 L2 आर पैरेलल इफ डी आर्स, इफ देयर डी आर्स आर सेम, कि या उनके सेम हो, डी आर्स ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू डी आर्स ऑफ द लाइन L2, लेकिन पैरेलल टू ए लाइन, ये जुमला आना चाहिए जब भी आपके पास ये आए आपके पैरेलल का लफ्ज टू ए लाइन। अब देखें इस लाइन को देने के तरीकेकार, जिसके पैरेलल वो कह रहा है, इसके तरीकेकार एक से ज्यादा है।
एक तो वो क्वेश्चन ही लिख दे जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की पहले सवाल में, फिर उसी सवाल को मैंने चेंज करके दिखाया था कि इस लाइन के वो डी आर दे दे। दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन ये है कि वो लाइन जो है ना उसके ऊपर यानी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी उसके ऊपर ही वो एक 2 पॉइंट लिख दे। लाइन 2 पॉइंट हमें दे दे, डी आर नहीं दे रहा, जबकि हमें डी आर चाहिए। इसके पैरेलल अगर लाइन है तो इसके डी आर हमें चाहिए। ये कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, पॉइंट जो से है वो हमारे पास, यानी ये किसकी बात कर रहा है? दूसरी लाइन की। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कौन से? फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया जी 3, 1 और उसके बाद -2, और उसके बाद फिर उसने एक और पॉइंट दे दिया जी 1 और उसके बाद -1 और 2 और उसके बाद 2, ये पॉइंट दे दिए जी इसमें। अब देखें यहाँ पे ये जुमला हमने यहाँ पर, अब हम देखें किस तरीके से सवाल हल करते हैं। जब भी आपके पास एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये देखें ये लाइन का लफ्ज आया इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। ये देखें हमारे पास लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 का हमारे पास जिक्र आता है। जैसे ही इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 का आपके पास जिक्र आए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपका जुमला जो सा होना चाहिए, आपके जहन में आना चाहिए कि हमें एक लाइन जो सी है बनानी है जिसके लिए 2 चीजें दरकार होंगी, एक पॉइंट इस लाइन का और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं इसके डी आर्स। तो इस अब चूंकि एक बात और जहन में रखिएगा कि अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसके अंदर पहले से हम पढ़ते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन फर्स्ट टाइम आया, इसका मतलब ये L1 लाइन हो गई। गो थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन, फिर दूसरी दफा ये लाइन का लफ्ज आया, इसका मतलब ये L2 लाइन होगी। ये L1 इसका नाम रखेंगे क्योंकि ये पहली दफा वर्ड आया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फिर जब दूसरी दफा लफ्ज आया तो वो लाइन L2 रख देंगे। अगर तीसरी दफा वर्ड आएगा तो लाइन L3 रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसकी एक रफ सी फिगर बना रहे हैं, एक लाइन L1 जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। एंड के बाद प्लस पैरेलल का आता है, उसको हम बाद में देखते हैं कि जी हमारे पास क्या फायदा देगा। लेकिन चले साथ ही कर भी लेते हैं कि अगर ये पैरेलल का लफ्ज है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2 लिखनी है। और जैसे ही मैंने पैरेलल का लफ्ज आएगा तो देन मैंने लिखना है कि देयर डी आर्स मस्ट बी सेम, यानी डी आर्स ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू डी आर्स ऑफ द लाइन L2 होना चाहिए। ये जुमला हम, और साथ ही हमारा सवाल हल हो जाएगा। क्यों, कैसे हल होगा? क्योंकि ये लाइन L1 हमने मालूम करनी है। लाइन L1 उस पे एक पॉइंट है और इसके डी आर जो से हैं वो दूसरी लाइन के सेम होने की वजह से आपके पास सेम हो जाएंगे, यानी कि लाइन L1 के डी आर जो से हैं वो आपके पास मालूम हो जाएंगे। देखते हैं जी इस सवाल को हम किस तरीके से करते हैं। देखिए जी यहाँ पे लिखेंगे, फिगर एक बना लेते हैं, बहुत बेहतर है। ये लाइन L1 है, इसके ऊपर एक पॉइंट हमारे पास है जो कि पॉइंट है 1, -1 और 0। ये 0 है और इसका ये पॉइंट यहां से पता लगता है, और इसका नाम लाइन L1 हमारे पास है और ये लाइन L2 हमारे पास है। लाइन L2 में आपके पास ये लाइन L1, इसका नाम लिख भी देते हैं, ये लाइन L1 हमारे पास है जी। उसके बाद जी ये हमारे पास है लाइन L2, लाइन L2। लाइन L2 पे 2 पॉइंट्स हैं, ये देखिए ना, लाइन L2 है, आगे लिखा कंसिस्टिंग ऑफ। इसकी ट्रांसलेशन करें तो यही जवाब आता है कि ये एक पॉइंट ये है 3, 3, 1, -2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो हमें इसमें क्या इतराज है जी कि अगर ये पॉइंट है तो यही हमने इसके ऊपर बना देने 3, 3 और उसके बाद 1 और -2 और दूसरा पॉइंट ये हमारे पास है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जी 1
और उसके बाद -1, आगे 2, और इस लाइन का नाम L2 है। ये लिखे, ये इसका इंट्रोडक्शन है जी। अब लफ्ज आता है जी कि हमारे पास पैरेलल, पैरेलल का हमारे पास क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या लिखेंगे। अब देखें ये लाइन L1, आगे इसका जुमला पढ़ें तो लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम यहाँ पे सेंटेंस ये लिखेंगे आपके साथ कि इफ, यहाँ पे इसका जुमला यही होगा पूरे, जहां पे भी आप पैरेलल का लफ्ज देखेंगे, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, के लाइन देन, यानी टू लाइंस आर पैरेलल, देन उसके बाद फिर जुमला ये होगा डी आर, आंखें बंद करके ये जुमला लिख दें। जब भी पैरेलल का लफ्ज आए सिर्फ आपने मार्क करना है कि लाइन L1 कौन सी है और लाइन L2 कौन सी है। डी आर ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू डी आर ऑफ लाइन L2। अब ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये एक बात, अब हमें डी आर कैसे मिलेंगे लाइन L2 के, क्योंकि लाइन L2 के डी आर मिलेंगे तो बात बनेगी। तो वो बड़ा आसान है। ये 2 पॉइंट अगर हमारे पास दिए हुए हो, एक का नाम चले ए रख लें, एक का नाम बी रख लें आप, यहाँ पर इसका 2 का, इन 2 में से हम क्या करते हैं जी, हम एक्स कोऑर्डिनेट में से ए बी मालूम करना हो, यानी कि आप यूं समझे वेक्टर मालूम करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 1, वही 1 आपके पास कहते हैं -3 करेंगे। ये डी आर ऑफ द लाइन L2 मालूम करने का तरीकेकार बहुत पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 - 3, और फिर -1 में से ये y कोऑर्डिनेट है इसका, और ये y कोऑर्डिनेट है -1, और उसके बाद हमारे पास -1, फिर कॉमा, देन आप 2, यानी ये 2 हमारे पास, और उसके बाद ये -2। तो आपके पास हमेशा आप जो है अगर b-a कर रहे हैं तो हमेशा b-a करेंगे, यानी s का b, यानी b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एक ही ऑर्डर रखेंगे। तो ये b+2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 1 - 3 का -2, और दूसरे का जवाब भी -2, इसका जवाब 4। और इसके चूंकि ये डायरेक्शन रेशो है, तो इसको हम जो है डायरेक्शन रेशो होने की वजह से कि आप इसकी जो है 2 से डिवाइड कर लें या -2 से डिवाइड कर लें। चले जी हम -2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये +1, और फिर उसके बाद +1, और उसके बाद ये 2, यानी ये आपके पास अब डी आर ऑफ लाइन L1 जो आए वो हमारे पास ये आ गए। तो लिहाजा इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं आप। डीआरओ सवाल ऐसे भी बन सकता है जो मैंने आपके सामने पॉसिबिलिटी रखी। 3 ही किस्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर पैरेलल लाइन का सवाल हमारे पास आता है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन। अब वो लाइन कभी जो है 2 पॉइंट्स के साथ दी जाती है, लाइन L2, कभी 2 लाइन के साथ दी जाती है, यानी लाइन L2 जो है मुकम्मल एक लाइन दे दी जाती है, कभी वो 2 पॉइंट्स के साथ दी जाती है, जैसे इस सवाल में लाइन L2 जो है वो 2 पॉइंट्स के साथ दे दी, और कभी लाइन L2 के डी आर दे दिए जाते हैं। ये 3 सिचुएशन हमारे पास है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं जी कि इसके अंदर इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब हमारे पास गौर करें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हासिल हो चुकी है। हमारे पास जो है लाइन L1 ये है, लाइन L1 पे पॉइंट हासिल हो गया 1 - 1, और उसके बाद क्या कहते हैं 0, 1 - 1 पॉइंट हासिल हो गया, और साथ इसके डी आर आपके पास हासिल हो गए, डी आर ऑफ द लाइन L1, और उसके बाद डी आर और इज इक्वल टू +1, और उसके बाद यहाँ -2 आना है जी, क्योंकि हमने -2 से डिवाइड किया था। तो क्वेश्चन, अब हम सवाल खुद बनाएंगे। क्वेश्चन ऑफ ए लाइन, हम एक सिंगल लाइन का सवाल कैसे करते थे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि उसको हम ऐसे करते थे कोई फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए लाइन, या फाइंड का लफ्ज नहीं मैं शुरू में लिख रहा, यानी कि यहाँ फाइंड लिखते थे हम, फाइंड, और वो नहीं मैं लिख रहा इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ऑफ ए लाइन आगे, उसके बाद
हैविंग ए पॉइंट, ये एक हमने सवाल बहुत दफा किया है इस तरह का, हैविंग ए पॉइंट, पॉइंट जो सा है वो आपका था, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये है 1 और उसके बाद -1 और 0 विद डी आर्स, विद डी आर्स। तो डी आर्स हमारे पास ये लिखे जाएंगे। तो आपके पास होगा जी पॉइंट एक्स, ये इसमें से ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स में से ये माइनस कर दें, एक्स -1 ओवर, और इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ये y कोऑर्डिनेट है, y पे सब्ट्रैक्ट कर दें, y +1 हो जाएगा ओवर, और इज इक्वल टू, और ये 0 है दूसरा हमारे पास 0, तो z -0 कर दें ओवर। और उसके अलावा ये डी जो है ये कहाँ लिखे हुए हैं, यानी कि इस लाइन L1 के, इसका नाम भी लिख लें तो बेहतर है, लाइन L1, क्वेश्चन ऑफ ए लाइन L1 हैविंग पॉइंट 1 -1 2 विद डी आर्स आपके पास ये है जो मैंने सर्कल करके लिखे हुए, यानी ये हमारे पास डी आर्स यहाँ लिखने चाहिए हमें 1 और 1 -2, यानी ये डी आर्स आपके सामने ये लिखा हुआ भी है कि डी आर्स ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू आपके पास 1 +1 और -2 हमारे पास। अच्छा, जो डी आर्स होते हैं वो हम इसके अंदर पॉइंट को तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और डी आर्स इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 1 और -2 इज इक्वल टू टी, या जो भी आप लिखना चाहें, यू लिख दें और कुछ भी लिखना चाहें, इसकी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास आ गई। सिमेट्रिक फॉर्म पहले जो से है, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इसके अंदर कि उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने का तरीकेकार देखने तो आप अभी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे हमारे पास ये 3 ही पॉसिबिलिटी है एक लाइन की इक्वेशन मालूम करने की, जबकि वो पैरेलल हो। पैरेलल दूसरी लाइन के हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं एक दफा फिर बताना चाहूंगा लास्ट पॉइंट के अंदर कि आपके पास ये देखिए, आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है, इसका नाम जो है ये L1 रख ले, ये वाली लाइन L1, ये लाइन L2 है। इसके ऊपर जो है ना लाइन L1 पे आपको वो पॉइंट लाजमी देगा, यानी लाइन L1, ये लाइन L1 है जिसे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी लाइन L1 और उसके बाद ये लाइन L2। अब L2 लाइन को के डी आर्स देने के उसके तरीकेकार एक से ज्यादा है, 3 तरीकेकार है, तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वो क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट दे दे, यानी एक पॉइंट इधर दे दे, एक पॉइंट इधर दे दे लाइन L2 पर, तो इसके डी आर्स जो है वो मालूम हो जाएंगे। दूसरा तरीकेकार, एक तरीकेकार 2 पॉइंट देना, दूसरे तरीकेकार कि ये खुद ही बता दे कि इसके डी आर्स जो है ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 5 6 इसके डी आर्स खुद ही गिवन दे दे। तीसरा तरीकेकार इसका ये है कि ये इस पूरी लाइन की इक्वेशन दे दे। पहले में 2 पॉइंट दिए, यानी एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट, दूसरे मेथड में इसने डी आर्स दिए इसके, तीसरे मेथड के अंदर ये पूरी लाइन की इक्वेशन लिख दे, x -1/3 इज इक्वल टू y +1/4 z इज इक्वल टू z -0/5। तो अब ये 3 4 5 जो मैंने डिनोमिनेटर में ओवर करके बोले वो इसके डी आर्स है। तो 3 तरीकों से डी आर्स जो है वो लिखे जाते हैं। अब चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है जो इसके डी आर्स होंगे वही डी आर्स इस लाइन के होंगे, लिहाजा इस लाइन के डी आर्स की हमें जो है इसके ऊपर मालूम करने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो कि हमने तीनों मेथड के जरिए आपके साथ जो है वो बातचीत की। इंशाल्लाह जी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर